तो ये बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा में येदियुरप्पा ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। हम आपको बता दें दर्शकों की 1 घंटा पहले ही 1.5 घंटा पहले हमने ये खबर आपको दे दी थी कि बीजेपी अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पा रही और येदियुरप्पा इस्तीफा देंगे। पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि भावुक भाषण होगा, कुछ वैसे ही जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार के बाद दिया था। और अटल जी का जो आखिरी सेंटेंस था वही येदियुरप्पा का आखिरी सेंटेंस है कि वो इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास जा रहे हैं। वैभव हमारे साथ हैं। वैभव, अब तो ऐलान कर दिया, आपको भी उम्मीद थी कि आप बीजेपी ने केंद्र में यही डिसाइड किया था कि इतनी आसानी से इस्तीफा हो जाएगा, या आपको लगता है जो भाषण था वो एक तरह से अपील भी कर दी है उन्होंने वहाँ की जनता को? देखिए, येदियुरप्पा जी ने बहुत भावुक भाषण दिया है और यदि हमने ट्रांसलेशन सुना उनका, यदि उनकी शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो बड़ी सीधी बात है। भाजपा की एक आइडियोलॉजी है हमेशा से साफ छवि की। भाजपा में कोई भी स्कैम, हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब नहीं होता है। तो उसके चलते यदि अगर भाजपा ने ये सही समझा कि अगर कॉन्शियस वोट नहीं मिल रहा है, हमने शुरू से ये देखा कि कॉन्शियस वोट की बात करी, कॉन्शियस वोट नहीं मिल रहा है तो टैक्स पेयर का नौटंकी करने से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने एक कॉल लिया और उसके अंदर यहाँ पे भाजपा में कभी भी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखिलेश जी ने तो भाजपा को कवर करते हुए क्रिकेट की सेंचुरी लगा दी है। मैं ये समझता हूँ वो भी ये बात करेंगे कि भाजपा में हाईकमांड जैसी चीज नहीं होती है। भाजपा में यदि स्टेट यूनिट है तो उनका अपना डिसीजन है। हमारे स्टेट यूनिट ने इसी तरह कर्नाटका में। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर यही करना था तो फिर इतनी अपनी भद क्यों पिटवाई बीजेपी ने? देखिए, ये भद आप देख रहे हैं क्योंकि जैसा अभी हमने शुरुआत में मैंने बोला था कि बहुत लोगों को, एक बहुत बड़े तबके को मजा आ रहा है। अगर देखा जाए कि ये क्या है, ये बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा है, जैसे तेजाब और उसका विटनेस को मैं पहुंचने नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से सोचूं तो इसमें भद नहीं है। इसमें यह है कि मेरे को जनता ने काम करने के लिए भेजा, मैं अपनी ओथ तो लूंगा ना। लेकिन मैंने अब देखिए, इसके अंदर भद नहीं है, इसके अंदर ना जनता का पैसा खराब हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन भद तब होती जब हम फ्लोर टेस्ट जबरदस्ती धक्का देते, फिर हम तो वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है वो क्या है जो आप एक तरह से प्रलोभन दे रहे हैं? मजाक है अखिलेश जी। मैं आपको अगर अभी जान से मारने की धमकी दूं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? गलत बात है, मैं तुम्हें सू कर दूंगा, पुलिस के पास ले मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी बेंगलुरु से निहाल किदवई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निहाल, अभी हम सुन रहे थे येदियुरप्पा ने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास जा रहे हैं, लेकिन बड़ा भावुक भाषण उनका था। कोशिश यही थी कि लग रहा है उनको कि ये जो जेडीएस कांग्रेस की सरकार अब बनेगी, शायद उनको ये लगता है कि लंबी नहीं चलेगी, इसलिए एक बार फिर से चुनाव हो सकते हैं। तो वो एक सिंपैथी फैक्टर अपने साथ रखना चाहते हैं। हेलो। और निहाल, अब वहां पे क्या होने वाला है? येदियुरप्पा जी का तो भाषण हो गया, अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? निहाल, देखिए, येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि आपने देखा और सुना। उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था क्योंकि नंबर उनके साथ नहीं थे और ये बात पहले दिन से ही साफ थी कि नंबर उनके साथ नहीं है। और इस बार क्योंकि निर्दलीय विधायक बहुत कम जीते थे, ऐसे भी नहीं थी पिछली बार 2008 के जैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जाए। ऐसे में ये संभावना साफ दिख रही थी कि येदियुरप्पा को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हालांकि येदियुरप्पा की तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की गई किसी तरह से मैजिक फिगर 111 तक पहुंचा जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया और येदियुरप्पा ने अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा में इस्तीफा दे दिया और वोटिंग की नौबत नहीं आई। अब ऐसा लगता है कि कुमारस्वामी, चूंकि जेडीएस और कांग्रेस विधायक दल के दोनों तो इस गठबंधन के नेता हैं, इसलिए कुमारस्वामी राजभवन जाएंगे और वहां अब अपना दावा पेश करेंगे और फिर उनको कुछ समय दिया जाएगा कि वो अपना बहुमत सदन में साबित करें। तो अब कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता इसी के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक अड़चन और कुमारस्वामी ने साफ कर दिया था, जेडीएस ने साफ कर दिया था चुनाव के दौरान कि अगर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री एक दलित होगा। ऐसे में जीप निहाल से हमारा संपर्क टूट गया। उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उर्मिलेश, निहाल, आपको आवाज आ रही है? ये बिल्कुल साफ आ रही है। तो आप ये बताइए कि अब जो है कुमारस्वामी जाएंगे और आप बता रहे थे कि एक दलित जो है वो डिप्टी सीएम होगा। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए कि कुमारस्वामी और ये जेडीएस दोनों ने साफ कर दिया था अगर यहाँ कर्नाटक में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री वो दलित ही होगा। और ऐसे में जी परमेश्वर का नाम सबसे ऊपर चल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ राज्य गृह मंत्री रह चुके, काफी तजुर्बेकार नेता, और उन पर कोई आपत्ति भी नहीं है। देवेगौड़ा से भी उनके अच्छे संबंध हैं। हालांकि एक मुनियप्पा भी है, वो भी वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो सांसद हैं। उनके देवेगौड़ा से जी परमेश्वर की तुलना में ज्यादा बेहतर संबंध है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है। आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, बीच में ये बात भी आई थी कि जो देवेगौड़ा के दूसरे बेटे हैं एच.डी. रेवन्ना, उनको भी शायद देवेगौड़ा चाहते कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे छोटे दल होने के बावजूद मुख्यमंत्री का पद कुमारस्वामी को दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो बहुत सारे जो दूसरे मंत्री पद हैं, वो भी उनके 14 मंत्री पद कुमारस्वामी जेडीएस को मिलेंगे, ऐसी जानकारी हमें मिली। और 20 कांग्रेस के पास होगी। तो छोटा, एक तो दल छोटा है, फिर मुख्यमंत्री का पद भी मिला है जेडीएस को, और फिर पूरी एक आप ये कहेंगे कि फिर से आरोप लगना शुरू हो जाएगा कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं देवेगौड़ा। इसलिए इसकी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बनेंगे और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर होंगे। जी निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात निहाल कह रहे थे वो लाजमी भी है कि आप छोटा सा दल है, चीफ मिनिस्टर तो दिया ही, अब जो है एक दलित को डिप्टी सीएम बनाया जाए। बिल्कुल। और इसके पहले तो एक बार सिद्धारमैया ने यह भी कह दिया था कि अगर कांग्रेस जीतती है, सरकार बनाती है, तो मैं न्योछावर करने को तैयार हूं पद, और दलित मुख्यमंत्री भी बन सकता है। एक समय यह भी कहा गया था। इसका मतलब दलित उप मुख्यमंत्री का जो मामला है वो छोड़ेंगे नहीं, और वो जरूर बनाएंगे। एक बीच में जरूर एक घटनाक्रम है कि डीके शिव कुमार, जो कई कारणों से विवादों में भी रहे हैं, लेकिन डायनेमिज्म जो उनका है, और जो उनकी इस बार जो देखा गया मोबिलाइजेशन में अपने विधायकों को बचाने में, उसमें भी बड़ी अहम भूमिका है।